हे हाय गाइस, वेलकम टू द मधुकर क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं एपी सीरीज का, एग्जीक्यूटिव सीरीज चल रहा है एपी सीरीज का। ये पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली बोर्ड में आया हुआ था ये पेपर में। तो इन एन एपी इफ डी इज इक्वल टू -2, मतलब डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, डी की वैल्यू गिवन जो है, डी की वैल्यू दी है -2, एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 है, और nth टर्म जो है वो क्या है 0 है। और हमें बताने हैं ए क्या है, मतलब ए का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म क्या है। ओके ठीक है, तो हमें ये पता है ना ए एन इज इक्वल टू 0, मतलब nth टर्म क्या है 0 है। nth टर्म का फॉर्मूला गाइस क्या है, ए प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 दिया, तो 0 पुट कर दो। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू तो निकालना ही है हमें। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 5 है, -1 है तो -1। डी का वैल्यू क्या है -2 है, -2 इज इक्वल टू 0। ए प्लस 5 माइनस 1 4 ब्रैकेट है -2 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस यहाँ पे तुमको पता ना मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों, प्लस माइनस -4 टू जा 8 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ये माइनस से उधर जाएगा तो +8, तो ये +8 इसका, +8 मतलब डी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा फाइंड वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी 17, 12, 7 और 2। मतलब एपी है जो कि पहला टर्म ये है 17, दूसरा टर्म है 12, तीसरा टर्म है 7, फोर्थ टर्म है 2। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि फर्स्ट टर्म है 17 और डी है अपना 12, इससे इसको माइनस करते हैं, 12 माइनस 17 जो कि आ रहा है अपना 5, 6, 7, तो -5। डी की वैल्यू है -5, ओके, ए की वैल्यू है 17। क्या ना ये एक एपी सीरीज है और -150 इस सीरीज में आता है या नहीं आता है, यस और नो में इसका जवाब देना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट लेट इस सीरीज का nth टर्म जो है वो है -150। मान लिए कि nth टर्म वहाँ -150 है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी, क्या है -150। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अपना 17 लिख दो, n तो पता नहीं है n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आ रखी है -5 अब -5 को मल्टीप्लाई करो n माइनस 1 से, दोनों से, तो वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस -5n माइनस माइनस प्लस 5 -17 प्लस 17 प्लस 5 17, 18 19 20 21 22 22 माइनस 5n इज इक्वल टू -150। ठीक, यहाँ कर लेते हैं। अब ये जो 22 है प्लस में उधर जाएगा -22 हो जाएगा, तो -5n इधर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ क्या हो जाएगा -150 और ये +22 उधर जाएगा तो -22, -5n माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर देंगे तो माइनस से ही साइन आएगा, लेकिन 2 172 माइनस माइनस कर दिया n इज इक्वल टू 172। तो एक बात बताओ, ऐसा कोई टर्म होता है क्या, n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए। n की वैल्यू या तो 1 2 3 4 5 10 12 1000 1 and 2, ऐसा कोई भी नंबर फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आ रहा है। कोई भी एक पोजीशन का नंबर n कोई पोजीशन है इस तरह से आ सकता है, होल वैल्यू में तो नहीं आ रहा है। तो अगर तुम्हारा n का वैल्यू डेसिमल में आए, फ्रैक्शन में आए, इसका मतलब यही है कि ये जो टर्म जो है जो मैंने सपोज किया है लेट nth टर्म इज -150, ये गलत है। ऐसा कोई टर्म इनका पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर फ्रैक्शन में कोई पोजीशन होता है क्या, पोजीशन होता है 1 होता है 2 होता है, होल नंबर में होता है 3 होता है 4 होता है, 4.5 कोई पोजीशन होता है नहीं, या तो 5 होगा या तो 6 होगा या तो 7, इस टाइप का कोई पोजीशन होगा, लेकिन फ्रैक्शन या डेसिमल कोई पोजीशन नहीं होता है। देयरफॉर हम लोग यही कहेंगे कि -150 is not
द टर्म ऑफ दिस AP -150 इस AP का टर्म नहीं है। ओके गाइस, ठीक है गाइस, क्वेश्चन देख रहे हो। क्वेश्चन में ये है कि डिटरमाइन द एपी, हमें एपी फाइंड आउट करने हैं हुज फोर्थ टर्म इज 18, मतलब कि फोर्थ टर्म जो है वो 18 दिया, मतलब फोर्थ टर्म जो है वो है 18। ओके, एंड द डिफरेंस ऑफ द नाइन्थ टर्म फ्रॉम 15th टर्म, 15वें टर्म्स को अगर माइनस करते हैं नाइन्थ टर्म से तो रिजल्ट आता है 30, मतलब 15th टर्म जो भी नंबर है उसको माइनस करते हैं नाइन्थ टर्म से तो रिजल्ट आता है अपना 30। ठीक है, फोर्थ टर्म को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं गाइस, a प्लस एन माइनस वन के टर्म में a प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है फॉर्मूला। तो n क्या है, n का जो फोर्थ टर्म, तो n की जगह हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 4 माइनस वन डी इज इक्वल टू 18। क्या ये 4 माइनस वन 3 होता है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 18, क्या लिख सकते हैं। उसी तरह से 15th और 9th टर्म को माइनस कर रहा, रिजल्ट आ रहा 30। ठीक है, 15th टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 14d, मतलब फोर्थ टर्म था तो 3d लिखे थे, 4 माइनस वन तो 15 है, तो 15 माइनस वन क्या ये 14d होगा, माइनस ये 9th को क्या लिखेंगे a प्लस 9 है तो n माइनस वन, मतलब 9 माइनस वन 8d, माइनस देखो माइनस किया हुआ है, माइनस साइन यहाँ पे लगा दिए 30। क्या ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या अंदर का सभी का साइन बदल देगा, ये प्लस ए है तो माइनस ए बन जाएगा, ये प्लस 8d है तो माइनस 8d बन जाएगा, इक्वल टू 30। ए प्लस माइनस प्लस ए माइनस ए, क्या ये कैंसल आउट हो जाएगा, 14d और माइनस 8d क्या होता है, 14d माइनस 8d 8 से 8 9 10 11 12 13 14 60, 6d इज इक्वल टू 30। तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30/6 जो कि 5 आ गई गाइस। चलो d की वैल्यू 5 आ गई, अपने को इक्वेशन 1 ये था और इक्वेशन d की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। अब इसी वैल्यू को d की वैल्यू को क्या हम अगर d के जगह पे डाल दें, क्या a का वैल्यू आ जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 18 था ना यहाँ पे, तो इंसर्टिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 था a प्लस 3d इज इक्वल टू 18, a प्लस 3d मतलब 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 80, मतलब a प्लस 15 15 हो जाता है इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 18 माइनस 15, a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू 3 आ गया। तो सबसे पहला टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 प्लस 5 कर दीजिए 13, ये होगा सीरीज। तो ये होगा मेरा रिक्वायर्ड एपी। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, पास्ट ईयर में, सीबीएसई हो आईसीएसई हो, मैं सारे मिक्स करके दे रहा हूँ। तो ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। गाइस अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा हो ये चीज़ें, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमी लग रही हो तो वो भी मुझे बताएं कि क्या कमी है, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ। मेरा ये स्टार्टिंग वीडियो है, मतलब मैं उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ऑनलाइन, बट ऑफलाइन मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप भी ऑफलाइन मेरे से क्लास लेना चाहते हैं, अगर आप जमशेदपुर में रहते हैं, जमशेदपुर में मेरा क्लासेस जो है वो कदमा में चलता है, कदमा में फॉर मैथ्स और साइंस के लिए।
6 to 10 स्टैंडर्ड, साइंस भी 6 to 10 स्टैंडर्ड। यस, मैं एक मेरा क्वालिफिकेशन बीटेक है और मैं +5 years से इस टीचिंग फील्ड में हूँ, एक्सपीरियंस हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में पढ़ाता था, बट नाउ आई एम इन कदमा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है तीसरा क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट, एक एपी सीरीज है, द सम ऑफ द फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 40। मतलब सम ऑफ द फर्स्ट फोर्थ टर्म, मतलब S4 से डिनोट करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट फोर्थ टर्म। तो गाइज आपने तो पढ़ा ही होगा इसे, सम ऑफ द फर्स्ट फोर्थ टर्म मतलब S4 कितना है, 40 है। ओके, एंड द डेट ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, 14 टर्म S14 कितना है, 280 है। ओके, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड टर्म, मतलब कि आपको यहाँ पे Sn का वैल्यू निकालना है। ठीक है, Sn का वैल्यू तुमको पता है क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, फॉर्मूला तुम पढ़ी होगी। तो ये इसी फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d, ये याद रखना, S4 और S14 ये है। ठीक है, इस फॉर्मूले से बनेगा n/2 2a प्लस n-1d। n/2 साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, Sn = n/2 2a प्लस n-1d। तो S4 is 40 है, तो S4 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, S4 = होता है 4/2, n/2 मतलब 4/2, 2a फर्स्ट टर्म तो पता नहीं इसलिए a ही लिखेंगे, प्लस n की जगह अगेन 4, n क्या है 4, तो 4 - 1 क्या होता है 3d, 3 और d कर देंगे इज इक्वल टू 40। क्या ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या ये 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 40 आ रहा है। 2 जब अंदर जाएगा तो क्या ये 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 40 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले याद रखो। इक्वेशन नंबर 1 हमारा आया था ये, तो सारी चीज ये समझना है कैसे कैसे हुआ था। तो ये याद रखना है कि 4a प्लस 6d को 40 आया था। जानते नहीं, जगह है अभी कर लेते हैं। S14 को उसी तरह से क्या लिख सकते हैं हम लोग, S14 इज इक्वल टू n/2 मतलब 14/2 2a प्लस n-1, n-1 मतलब 14 - 1 दैट इज 13d हो सकता है गाइस, क्या है 280 है। ठीक है, 280। अब ये देखो, ये 2 और 14 कट जा रहा 7 से, तो क्या ये 7 ब्रैकेट 2a प्लस 13d आ गया इज इक्वल टू 280। समझे भाई। अब ये 7 को मल्टीप्लाई कर दो या फिर 7 को उधर भेज के डिवाइड कर दो 280 से, सिंपल रहेगा। 7 को उधर भेज के डिवाइड कर दो कि 7 का टेबल में 28 आता है, 40 आता है। तो 2a प्लस 13d ऐसे रखो और 280 अपॉन क्या कर लो, ये 7 को नीचे भेज दिया, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा 27, मतलब ये कटेगा 40 से। तो अपना इक्वेशन क्या आ गया, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2। अब अपना सारा काम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ही कर देगा, बाकी सब हम लोग हटाते हैं, बाकी सबका काम बना हो गया। लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 40 और ये है 2a प्लस 13d इज इक्वल टू, ससुरा ये भी 40 है।
साइमल्टेनियस इक्वेशन तो जानते होगे भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन तो जानते होगे। ये कोई एक एलिमिनेट करेंगे, ये 4 है ये 2 है, अगर ये पूरा टर्म 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेम आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये तो अपना हो जाएगा 4a प्लस 60, ये तो 40, ये तो अब ये तो इसको तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, तो ये यही रहा। इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये 4a प्लस 13 to the 20 60 इज इक्वल टू 4 to the 80। माइनस कर देते हैं, साइन चेंज करते हैं ताकि एलिमिनेट करना है, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ी होगी, स्टैंडर्ड 9 10 बेसिक है। अगर ये सब सीखना है तो ज्वाइन कर लो यार क्लासेस, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन गूगल मीट पे, जी मतलब गूगल मीट मतलब मीटा। कैसे ज्वाइन करना, व्हाट्सअप नंबर है, कॉल करना है भाई, ज्वाइन करा दो, ज्वाइन करा लूंगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 20d इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2 आ गया। कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 उठा लेते हैं, जैसे कि 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 40, d की वैल्यू यहाँ डाल दो, d की वैल्यू डाल देते हैं, तो 4a प्लस 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 40, 12 उधर भेजो तो 40 माइनस 12, 4a इज इक्वल टू 40 माइनस 12 कर 10 में से 2 गया तो 8 10 और 3 28, a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया 28/4।